गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क एनालिसिस को लेके। जो एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है वो कुछ स्टूडेंट्स का 5th एंड 6th जनवरी को हो चुका है एंड कुछ स्टूडेंट्स का भी 11th जनवरी को होना भी शेड्यूल्ड है। अभी हम बात करने वाले हैं 5th एंड 6th जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड, कि वो एग्ज़ाम कैसा आया था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, या अलग अलग शिफ्ट में क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। तो उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है एंड कुछ मैंने दूसरे बिल्कुल एनालिसिस भी देखे हैं। उस बेसिस पे मैंने कुछ प्रिपेयर किया है लाइक शिफ्ट वाइज कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा, कितना अटैम्प्ट हो सकता था। उससे रिलेटेड कुछ एक नोट्स बनाए हैं जो बिल्कुल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम 5th ऑफ जनवरी की बात करें तो 5th ऑफ जनवरी में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी एंड उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। लाइक क्वांट बिल्कुल पहले जैसे एग्ज़ाम्स होते थे उनसे थोड़ी सी हमें मॉडरेट देखने को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें ड्रास्टिकली कोई चेंज आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इन तीनों ही शिफ्ट में जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं बिल्कुल 80 तक अटैम्प्ट करके आए हैं। लाइक 75 to 80 के बीच में काफ़ी स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट भी हैं। लेकिन अगर हम फोर्थ शिफ्ट की बात करते हैं तो फोर्थ शिफ्ट में कंपैरेटिवली काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी देखने को मिली, मेनली क्वांट सेक्शन में। क्वांट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एकदम से फोर्थ शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एंड स्टूडेंट्स के मार्क्स इसकी वजह से लाइक 5 मार्क्स तक कम अटैम्प्ट भी हुए हैं। लाइक अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में एक एवरेज अटैम्प्ट 80 है तो बिल्कुल फोर्थ शिफ्ट में लोअर देन 75 ही होंगे एंड द मेन रीज़न इज़ क्वांट सेक्शन। तो फर्स्ट डे की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे शिफ्ट में। मेनली जो फोर्थ शिफ्ट थी वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट थी, बाकी बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। एंड अगर हम अटैम्प्ट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में अगर कोई स्टूडेंट 75 to 80 के रेंज में करके आए तो बिल्कुल उसके बहुत अच्छे अटैम्प्ट है। बट इन फोर्थ शिफ्ट लाइक 70 to 75 बिल्कुल अच्छे अटैम्प्ट है, क्योंकि उस शिफ्ट में जो क्वांट का सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को मिला था एंड स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट क्वांट की वजह से काफ़ी कम भी हुए हैं। वहीं अगर हम 6th ऑफ जनवरी की बात करते हैं तो 6th ऑफ जनवरी की जो चारों ही शिफ्ट थी वो 5th ऑफ जैन की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के कंपैरेटिव में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। लाइक जो इंग्लिश का सेक्शन था वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग ही आया था, उसमें एक लेवल अप था बच्चों को। जैसे कि जो पैरा जंबल है उसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको ढूंढने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी हो गई थी। एंड जो इंग्लिश का सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में लाइक 6th डे पे जो हुई थी, 6 जैन को जो हुई थी, वो इन कंपेरेटिव टू 5th ऑफ जैन हल्का सा मॉडरेट ही देखने को मिला है। एंड रीजनिंग जो फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में थी वो बिल्कुल मॉडरेट ही थी, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट में जो रीजनिंग आई थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट आई थी एंड उसका मेन रीज़न ये भी था कि जो उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछे गए थे वो लेफ्ट एंड राइट जो एक हमें स्क्रॉल करना रहता है वो करना था एंड कुछ स्टूडेंट ने वो स्क्रॉल नहीं किया एंड उनके बिल्कुल क्वेश्चंस इस वजह से रॉन्ग भी हुए हैं। एंड रीजनिंग हमें डिफ़िकल्ट भी देखने को मिली एंड इस वजह से जो 6th डे है उसमें जो थर्ड शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी थी एंड उसका मेन रीज़न था रीजनिंग की वजह से वो शिफ्ट बिल्कुल डिफ़िकल्ट हुई एंड उस वजह से उस शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट्स थे वो काफ़ी कम भी गए हैं। एंड वहीं अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट जैसे फर्स्ट डे पे मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं था बहुत इजी क्वेश्चंस है कि सभी स्टूडेंट 30 तक बना के लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो मॉडरेट ही थी। एंड क्वांट में बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले फर्स्ट एंड सेकेंड डेज पे, लेकिन हाँ रीजनिंग थर्ड शिफ्ट में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। एंड अगर हम फोर्थ शिफ्ट की बात करते हैं तो फोर्थ शिफ्ट में जो इंग्लिश थी वो कंपैरेटिवली अदर शिफ्ट के देखा जाए तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डुएबल नहीं थे। बच्चों ने कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लाइक गैस वर्क किया है एंड इस वजह से उनके थोड़े से अटैम्प्ट ठीक है थोड़े ज़्यादा हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी एक्यूरेसी पे बिल्कुल इफेक्ट डालने वाले हैं। एंड क्वांट वही एज मॉडरेट ही आई थी एंड रीजनिंग फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही थी,
अनलाइक जैसे थर्ड शिफ्ट में डिफ़िकल्ट आई थी। तो यही है फिफ्थ एंड सिक्स जैन को जो एग्ज़ाम हुए थे। अगर हम बोलें तो 5 ऑफ जैन को जो फोर्थ शिफ्ट आई थी वो हमें बहुत डिफ़िकल्ट देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एंड जो 6 ऑफ जैन है उसमें हमें थर्ड शिफ्ट जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने को मिली। एंड मेन चीज़ यही है कि बहुत से स्टूडेंट्स अपने अटैम्प्ट को लेके काफ़ी डाउट में होंगे कि हमारे अटैम्प्ट इतने हम डिफ़िकल्ट शिफ्ट में थे तो हमारे अटैम्प्ट थोड़े से कम गए हैं, या फिर हमारे चांसेस कितने हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के। तो वो चीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर आपकी एक्यूरेसी है तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगा एंड आपको उसका बिल्कुल बेनिफिट मिलने ही वाला है। तो ये सब चीज़ें माइंड से निकाल दीजिए। बस यही कुछ एनालिसिस था। अगर आप सभी के जो अटैम्प्ट है वो 75 के अराउंड है तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। एंड इवन डिफ़िकल्ट शिफ्ट में भी आपने इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी, तो बिल्कुल आपका एक बहुत अच्छा चांस है आगे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए एंड बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। एंड बस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।